हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के एईसी के अंतर्गत आने वाले हिंदी ए सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है हिंदी भाषा संप्रेक्षण और संचार है। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट को देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल के दौरान। ठीक है, आपका जब एग्जाम होगा तो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जामिनेशन हॉल में, और उन क्वेश्चंस को हम समझेंगे और किस प्रकार आंसर लिख रहा है इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पूरा देखें। ठीक है, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत ये आपका सब्जेक्ट आता है हिंदी ए। हमारा पहला क्वेश्चन है, संप्रेक्षण मानव जीवन में सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, संप्रेक्षण को हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो ये क्या है, इसमें कहा गया है कि सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप क्या लिखेंगे इस पे, आपको पहले तो अपने विचार बताने हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट दी गई है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद कहेंगे मैं इस विचार से सहमत हूँ। ठीक है, अब आपने इसने लिख दिया। उसके बाद आप संप्रेक्षण के बारे में बताएंगे कि संप्रेक्षण क्या है, अपने विचार, भावनाओं और जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की क्या है, प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन में आप क्या करते हैं, अगर आपकी कोई भावना है, विचार है, जानकारी है तो किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं। ठीक है, ये बोलना ही नहीं बल्कि लिखना, हाव भाव चेहरे का, ठीक है, ये इत्यादि चीजें भी शामिल है। इसमें केवल बोलना ही लिखना शामिल, मतलब बोलना ही शामिल नहीं है। ठीक है, आंखों के हाव भाव हो गए, बॉडी लैंग्वेज हो गई, लिखना हो गया, हाथों के इशारे हो गए, ये सब का सब कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो क्या है, आपने इतना बता दिया। उसके बाद आप आगे क्या लिखेंगे, इसके इसमें संप्रेक्षण को ही आपको यहाँ पे और ज्यादा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और ये क्यों निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है इस चीज को भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो जीवन में चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति जो है पैदा होने से लेकर बात करना शुरू करता है और मरने तक, अंत तक वो बात करता है। हर हर पर बदलती स्थिति की अगर हम बात करें तो हमारी भावनाएं, विचार, परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं, इसीलिए संप्रेक्षण में भी बदलाव होते रहते हैं। अब क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा एक ही तरह की जो परिस्थिति में है वो रहेंगे, या फिर आपके अंतर्गत एक ही प्रकार की भावना रहेगी, नहीं। तो संप्रेक्षण क्या है, समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं संप्रेक्षण के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 के अथवा में पूछा गया है कि संप्रेक्षण प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए उसके बाधक तत्वों पर भी प्रकाश डालिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि संप्रेक्षण की प्रक्रिया का उल्लेख करना है, और उसके बाद उसके जो बाधक तत्व हैं उन तत्वों को यहाँ पे आपको बताना है। बात करें तो संप्रेक्षण की प्रक्रिया के मुख्य चरण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आप संदेश जो है, या फिर हम कहें आपको कोई मैसेज हो गया, कोई भावना हो गई, आप किसी और व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, उसको तैयार करेंगे। ठीक है, सबसे पहले भाई हम अपना जो संदेश है वो सोचेंगे कि हमें क्या बोलना है। उसके बाद संदेश का संचार, आप किस प्रकार अपनी जो भावनाएं हैं या फिर आपका जो संदेश है किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। हो सकता है आप बोलकर पहुंचाएं, हो सकता है आप लिखकर पहुंचाएं, ठीक है, हो सकता है आप कोई इशारे करें। ठीक है, इस तरह से आप दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। फिर क्या होगा, दूसरा व्यक्ति उस संदेश को प्राप्त करेगा। किस प्रकार, आपने अगर कुछ बोला तो सामने वाले व्यक्ति ने उसे सुना। ठीक है, उसके बाद वो उस चीज का अर्थ निकालेगा, जो इस व्यक्ति ने आपका संदेश सुना है, देखा है या पढ़ा है, वो उसका अर्थ निकालेगा। ठीक है, और उसके बाद वो, उसके बाद कोई प्रतिक्रिया हो गई या कोई फीडबैक हो गया, वो आपको देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये उसका प्रोसेस हो गया। अब अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें पूछा गया है कि संप्रेक्षण के विभिन्न माध्यमों का विस्तार सुविस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, संप्रेक्षण के अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, मौखिक संप्रेक्षण, लिखित संप्रेक्षण, अशाब्दिक और दृश्य, डिजिटल, ये सारे संप्रेक्षण के माध्यम है। ठीक है, मौखिक मतलब बोलकर, लिखित मतलब लिख कर, ठीक है, हो सकता है आप इशारों से करें। ठीक है, तो साइन लैंग्वेज जो होती है, ठीक है, इशारों की जो भाषा होती है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर डिजिटल संप्रेक्षण आ गए हैं वर्तमान समय में। डिजिटली किस प्रकार से, कि आपने कुछ बोल रिकॉर्ड करके, ठीक है, हो सकता है रिकॉर्ड करके, ऑडियो रिकॉर्ड करके, हो सकता है आपने वीडियो रिकॉर्ड करके उसको सामने वाले व्यक्ति को भेजा। ठीक है, तो ये संप्रेक्षण के कुछ हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, माध्यम हो जाते हैं। तो इन माध्यमों को आपको यहाँ पे, वहाँ पे, मतलब एग्जाम हॉल में जब आप ये क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको वहाँ पे ये चीजें एक्सप्लेन करनी होंगी कि विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं। ठीक है, मौखिक में आप बोलकर लिख सकते, बोलते हैं। ठीक है, जिसमें दो व्यक्ति जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, बोलकर अपनी भावनाओं, विचार और हमारा कोई आइडिया है इसको दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अथवा में पूछा गया है, संचार के विभिन्न प्रकारों का सुदृढ़ जो
समझाइए। ठीक है, तो संचार के विभिन्न प्रकार क्या-क्या है? भाई संचार का मौखिक संचार हो गया, लिखित संचार हो गया, ठीक है? यही संचार के भी प्रकार हैं, मौखिक मतलब बोलकर, लिखित मतलब आप लिखकर, और भी काफ़ी सारे भाई डिजिटल हो गए। डिजिटल में क्या-क्या आ जाता है संचार करने का? भाई हम कॉल के थ्रू किसी व्यक्ति से संचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? वीडियो कॉल के थ्रू हम किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, वो संचार के अंतर्गत आता है। तो इसके जो अलग-अलग प्रकार हैं, उन प्रकारों को भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फिर आता है अभाषिक संप्रेषण की विशेषताएं बताते हुए संप्रेषण में उसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अभाषिक संप्रेषण का यहाँ पे मतलब है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आप बोल तो नहीं रहे हैं परंतु आप कम्युनिकेशन जरूर कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, हम बिना शब्दों का यूज करें अपने विचार, अपनी भावनाओं, अपना संदेश किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और ये हो सकता है कि महत्वपूर्ण काम हो व्यक्ति के जीवन में जो कि अशाब्दिक कम्युनिकेशन वो संप्रेषण को प्रयोग करता है। ठीक है, तो क्या है कि पहले तो आप इसको बता देंगे, अशाब्दिक जो अभाषिक जो संप्रेषण है उसको आप बता देंगे। ठीक है, उसके बाद उसकी विशेषताओं को बताएंगे और उसमें संप्रेषण में उसकी क्या भूमिका है ये भी आप उसको बताएंगे। विशेषताओं की बात करें तो सर्वोपरि हो जाता है, हर जगह होता है। ठीक है, जो अशाब्दिक अभाषिक संप्रेषण है वो काफी जगह आपने देखा होगा। ठीक है, अभाषिक का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है सिर्फ बोलकर नहीं, हो सकता है आपने कहीं देखा हो इशारों से दो व्यक्तियों के बीच में आप देख रहे हैं उन लोगों को, वो इशारों से बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये अभाषिक कम्युनिकेशन जो संप्रेषण इसके अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा की बात करें तो दिल्ली के कूड़ा निशस्त्रण योजना अभियान पर एक सर्वश्रेष्ठ रिपोर्ट तैयार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको रिपोर्ट तैयार करनी है दिल्ली के कूड़ा निशस्त्र योजना अभियान पर, और वो भी आप रिपोर्ट पूरी तरह से बनाएंगे जिसमें आप ये बताएंगे कि ये अभियान कब शुरू हुआ था, इसके द्वारा क्या क्या काम किया गया दिल्ली में कूड़े के निपटान करने के लिए। ठीक है, 4 की बात करें, डायरी लेखन का आशय और उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, पहले तो आप लिखेंगे कि डायरी लेखन के प्रोसेस मतलब डायरी लेखन के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। ठीक है, पहले लिखेंगे उसका फिर आशय क्या है, क्यों लिख, उसकी विशेषताएं क्या है, फिर आप इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन में चीजें पूछी गई हैं उसी तरह से आप उसको आंसर में एक्सप्लेन करिए, जिससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पढ़ के सारी चीजें लाइन से आंसर के तौर पे समझता हुआ आएगा, तो आपके जो मार्क्स है वो काफी अच्छे खासे आएंगे। ठीक है, तो पहले आप डायरी लेखन के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, उसका आशय क्या है, ठीक है, विशेषताएं क्या है, अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण घटना का डायरी लेखन के अंश के तौर पर उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब आपको क्या लिखनी है, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई है, कोई आपने चीज एक्सपीरियंस करी है, ठीक है, जो कि आपको क्या करनी है, यहाँ पे डायरी लेखन लिख कर उस चीज को एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं है कि वो घटना केवल आपके जीवन में होनी चाहिए, नहीं, आप उसको बना के भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, बट आपको एक डायरी लेखन का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा फॉलो करना है कि किस प्रकार डायरी लेखन लिखी जाती है। फॉर्मेट भी यहाँ पे काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा में पूछा गया है कि ब्लॉग लेखन किसे कहते हैं, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में इससे होने वाले फायदों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई ब्लॉग लेखन किसे कहते हैं और सामाजिक, इससे क्या है कि सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में क्या, तो ब्लॉग लेखन क्या है, ब्लॉग लेखन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा, ब्लॉग लेखन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अपने विचार, अनुभवों, ज्ञान या किसी विशेष विषय पर अपनी राय ऑनलाइन प्रकाशित कर सकते हैं। ठीक है, की जाती है। ब्लॉग लेखन क्या है कि भाई आपका कोई विचार है, ठीक है, आपने कोई चीज एक्सपीरियंस करी है, आपका कोई आइडिया है, ये सारी कोई भी चीज है, इस चीज को आप ऑनलाइन प्रकाशित करते हैं अपनी राय प्रस्तुत करते हुए। ठीक है, हो सकता है उसमें आपकी राय हो, उसमें नीचे कमेंट सेक्शंस होता है, इसीलिए वहां पे लोग अपनी भी राय दे सकते हैं आपके ब्लॉग को पढ़कर। ठीक है, तो क्या है कि भाई हम ऑनलाइन आपने कुछ पोस्ट किया, ठीक है, जिसमें आपने कोई चीज बताई लोगों को, वो ब्लॉग लेखन के अंतर्गत आ जाता है। अब सामाजिक और व्यावसायिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो फायदे की अगर हम बात करें तो अपने विचारों को व्यक्त करना, ठीक है, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, समाज से जुड़ सकते हैं ब्लॉग लिखकर, ठीक है, अपनी पहचान बना सकते हैं ब्लॉग लेखन से, और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। ठीक है, कई लोगों की क्रिएटिविटी होती है नए नए चीजों को एक्सप्लोर करना, समझना, ठीक है, तो वहां पे आप ब्लॉग लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपने जो चीज समझी है वो आप अन्य लोगों को भी समझा पाएंगे अपने ब्लॉग के द्वारा। ठीक है, व्यावसायिक जीवन हो गया। व्यावसायिक जीवन की अगर हम बात करें तो ब्रांड जागरूकता बढ़ाना, ठीक है, ग्राहकों से जुड़ना। अब क्या होगा, ब्लॉग लेखन के द्वारा आप नए नए ग्राहकों से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में ब्लॉग लिखा है, ठीक है, या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में ब्लॉग लिख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने ग्राहकों से जुड़ रहे हैं, उन्हें डिटेल्स बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, आपने ऐसे कई सारे प्रोडक्ट पढ़े होंगे जिसमें क्या होता है कि ब्लॉग लिखा होता है पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में,
पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, पर्टिकुलर कोई खाने की चीज हो गई, तो ये सब का सब ब्लॉग लेखन के अंतर्गत ये आता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, जिसमें आपको 2 टॉपिक्स को कवर अप करना है, उनके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। 6-6 नंबर के आपके टॉपिक है। पहला आता है भ्रामक संप्रेक्षण, फीडबैक, संवाद लेखन और फिर संपादकीय से अभिप्राय। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स में से कोई भी 2 टॉपिक्स आपको उठाने हैं, उनके ऊपर एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है हिंदी भाषा संप्रेक्षण और संचार का। ठीक है, हिंदी ए का जो इसी के अंतर्गत आता है, आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और उनके जो आंसर पॉइंट्स बनते हैं वो हमने एक्सप्लेन करें। आपको वीडियो कैसी लगी आपने जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे ऐप का। ऐप को डाउनलोड करिए। ठीक है, ऐप के अंतर्गत आपको नोट्स, ठीक है, और जितनी भी स्टडी मटेरियल चीजें हैं सारी की सारी हमारे ऐप में देखने को मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड करिए और ऐप को यूज। अगली वीडियो में थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।